भाई कुछ भी हो सकता है। अरे आखिर इतना तरद्दुद किस बात का? अब जब हकीकत खुल के सामने आ ही गई है तो दे ही फैसला। लो, आ गई वो कलंक का टीका। भाभी, मैं बता रही हूँ अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई। पहुंच डाले खानदान के माथे से ही रिजवाना। अपनी जबान और कदमों को लगाम दो। बहुत सही, वाह बहुत सही, समझदार है भाई। माना कि जन्नती ने मुझसे हकीकत छुपाई है, इसका दुख रहेगा मुझे, लेकिन अपनी अकड़ और खून के खुमार में मैं कोई ऐसा फैसला नहीं करूंगी जिसके लिए मुझे उम्र भर पछताना पड़े। सच कहती हूँ जन्नत भी, इस बच्ची का इस खानदान और इस जात में पैदा होना इसका अहम नहीं, ये तो हुक्म इलाही था। वो जात बड़ी शान वाली है, जिसको जहां चाहे पैदा करे। हम उस बहन ढूंढने वाले ना उस पैदा कौन होते हैं। बहुत बढ़िया। हाँ, भाभी लेकिन सही इसका बात है, किरदार बहुत रिजवाना। अगर एक लफ्ज़ भी मेरी बहू के बारे में तुमने मुंह से निकाला तो तुम्हारी जुबान खींच लूंगी। वाह, बहुत वाह सही, भाई वाह, बहुत सही, मजा आ गया भाई। जाहिल औरत। भाभी, बेटी की मुंह ने सब कुछ बुला दिया। कहाँ गया वो तुम्हारा नाम, नस्ब, खून, हड्डी बोटी? हाँ, याद रहा तो बस इतना कि कहीं बेटे के दिल बहलावे का खिलौना न छिन जाए। मेरा खुदा जानता है मेरी नीयत, मुझे किसी को बताने की जरूरत नहीं। इस बच्ची के साथ गुजरे हुए वक्त ने मेरा दिल बड़ा कर दिया है। किसी लालच ने अच्छाई है सामने आ रही है इसकी। दुनिया देखी है मैंने रिजवाना, एक उम्र गुजारी है, क्या अभी तक औरत को नहीं परख सकती मैं? और इसके खानदान की वजह से मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। अब ना ही मैं अपने बच्चे के लिए पहले कोई खिलौना लाई थी और ना ही अब। जन्नत भी अगर फिर भी ये जाना चाहती है तो ले जाओ इसे, मैं नहीं रोकूंगी। हाँ रिजवाना, मुझे जन्नत भी से किसी किस्म का सबूत मांगने की जरूरत नहीं कि चोरी का इल्जाम सच्चा था या झूठा, क्योंकि ये मैं जानती हूं कि नूर बानो का दिल झूठ, फरेब, तमा, लालच सबसे पाक है। वाह भाई वाह, बहुत बढ़िया। अब इसको अकल आ जाएगी। आनी तो चाहिए। अब भी नहीं आई तो भाई लानत है इस पे। भाई दिल जीत लिया भोले की मदद में। क्या बात है यार, क्या बात। पूरी कहानी घुमा दी आई मैंने। बीबी जी, वो साहब ये मजदूरों से छत से सामान उठवा रहे हैं, चाय देने गई थी, अभी लाती हूँ आपकी दवाई। अल्लाह, भोले का खून। तुम गई क्यों नहीं? मेरे अंदाजे के सब कुछ बिल्कुल बरक्स हो गया।
मुझे नहीं कुछ समझ आ रहा है अम्मा जी। हाँ, मुझे तफसील का पता चला, इसलिए बहाने से आ गई मैं। लेकिन तुम किसी की बातों में नहीं आओगी, समझी? मेरे बस में कुछ नहीं है, फिलहाल तो बिल्कुल भी नहीं। तुमने तो मुझे कहा था कि इस घर से जाना तो सारे ताल्लुक खत्म करके जाना। अब जिसने मुझे तलाक देनी है उसी का कुछ ज़्यादा पता नहीं है, वो घर पर नहीं है। अगर होता तो क्या अम्मा जी के कहने पर तलाक जेब से निकाल के सामने रख देता? ये जो भी औरत है ना, तुम्हारे गांव से जो आई है, जिसने तुम्हारे सर ये बला डाली है, उस पर जोर डालो। उससे कहो वो तुम्हें यहाँ से आज़ाद कराए, और ये उसी सूरत में मुमकिन है अगर तुम अभी और इसी वक्त उसके साथ यहाँ से जाओगी, ताकि घर वालों को भी पता चले कि तुम यहाँ घर बसाना ही नहीं चाहते। साहिर, शाम हो रही है और अम्मा चंदे की तबीयत ठीक नहीं है। अम्मा जी ने उन्हें सुबह तक यहीं रोक लिया, सुबह तक शायद वो भी लौट आएगा। लेकिन अम्मा जी भी नहीं चाहती कि मैं अपनी ज़िंदगी बर्बाद करूं भोले के साथ, और मुझे यकीन है इस बात का कि जब मैं उन्हें अपनी मर्जी बताऊंगी ना तो मुझे ज़बरदस्ती यहाँ नहीं रोकेंगी। कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर यार मगर क्या मसला? अगर वो मेरी जिम्मेदारी उठाने से घबरा रही है, और वो ठीक भी है ना साहिर, तो तुम मुझसे मिल लो। मैं मिलूं? दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा? अब अपने आशिक को ले जाके सामने खड़ा कर दोगी, फिर तलाक मांगोगी? तुम किसी के निकाह में हो, और मैं उस घर में खड़ा होकर रिश्ता मांगते हुए कैसे लगूंगा जहाँ मेरी पहले से शादी की बात चले? खत्म करना है कि नहीं? तुम अपने हिस्से का किस्सा नहीं उठाओ। मैं देखा मैं था, ये सोच किस्सा के तो हंसी बाद आ में रही खत्म करूंगा। इस वक्त मेरे सामने आना तुम्हारी हमदर्दियां कम कर सकता है। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा नाम नहीं लूँगी, लेकिन मैं अम्मा जी को ओए। इस बात की तसल्ली दे दूंगी कि कोई है जो मेरा हाथ थामेगा। ठीक है, अगर वो तुम्हें साथ ले जाने पर राजी होती हैं तो बता दें, लेकिन खबरदार मेरा नाम सामने नहीं आना चाहिए। पतली गली से कटेगा फिर। डंडोरा पीट देगी। ये अपने सिर पे लेता ही नहीं कोई बात, तो होगी सो होगी, अपनी सेफ साइड रख के चलता ही। हाँ, अब जाओ यहाँ से। बहुत शातिर है। दूरी को ले लेता अपनी बातों में बस। इसको बाटली में उतारना बढ़िया आता है। बाटली में उतारना कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं है कोई उसकी, वो ये थोड़ी सी पागल हो रखी है उसके पीछे, हर बात पे यकीन को कर भी रही है। तो उतार लेता कई बार। बैठी कैसे हुई है, चली तो नहीं गई? और नहीं क्या हो गया, चली गई, वो हिल रही है देखो। सबको भेज दो। सिर्फ बोला रहेगा यार। भोला और नुसरत की गुत्थम गुत्था हो जाए एक बार, मजा ही आ जाए। कहा सुना माफ करना रहने का। कैश में आकर जाने क्या क्या सुना गई तुम्हें। नहीं जन्नत भी हमने नसीब का सुना है और नसीब का ही देखा। बरसों से मन्नत मान रखी थी कि खुदा औलाद दे दे, औलाद दी भी तो औलाद से बड़ा इम्तिहान कोई नहीं होता। और सच कहती हूँ तो मैं खुद गलती हो गई थी, क्या करती, मजबूर थी। लेकिन अब बड़े नहीं होंगे। तुम चाहो तो नूर वालों को भले साथ ले जाओ।